दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब एकदम बढ़िया होंगे। काफ़ी स्टूडेंट जो लास्ट वीडियो से एक डाउट पूछ रहे थे कि भैया जैसे ये ओमिक्रॉन जो आप लोगों का वेरिएंट आया है नया कोरोना का, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हम लोगों के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंगली। ठीक है, तो आज इस वीडियो में थोड़ी चीज़ें जो लेजिट चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और फिर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है जैसे लास्ट ईयर के अगर हम लोग सिनेरियो निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सभी को पता है लास्ट ईयर आप लोगों का डेल्टा वेरिएंट आया था। ठीक है, जिसके कारण आप लोगों को जो सेकंड लॉकडाउन, ठीक है, सेकंड वेव जो आई थी उसके वो उसी की वजह से आई थी। ठीक है, और अगर बात करें ठीक है ओमिक्रॉन की, तो वो इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो खतरनाक है, यानी उसको कंसर्न देना है। ऐसा नहीं है कि अगर अभी से ढिलाई होती रही ना तो हम लोगों ने मास्क वगैरह यूज़ नहीं करे, और वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। ठीक है, अगर वैक्सीनेशन लोगों ने नहीं कराया, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थर्ड वेव आने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोग यार अपनी तरफ से सतर्क रहें, अपनी तरफ से वैक्सीनेशन पूरी प्रॉपरली रहें। ठीक है, तो थोड़े बहुत जो केसेस हैं वो अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन इंसान को हो तो वो बच सकता है आराम से। ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात करें वैसे कंपैरिजन, ठीक है, डेल्टा जो वेरिएंट आया था उससे कहीं ज़्यादा, मतलब अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इफेक्टिव है ये। ओके, और काफ़ी कंट्रीज़ में जो है ये आ चुका है, और इंडिया में भी काफ़ी सारे केसेस जैसे आप सभी को पता है वो आए हैं। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, जो सेकंड वेव वगैरह, मतलब जो अपनी पीक पे होता है ना कोरोना, वो मार्च अप्रैल के टाइम पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, और हम लोगों का जो पेपर है वो मई में है। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग पहले तो यहाँ पे बात कर लें 2021 की, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सिनेरियो में रखते हुए ये तो समझ में आ रहा है कि मई में आप लोगों का पेपर नहीं होना है। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों का अभी 2021 की काउंसलिंग का कुछ नहीं हुआ। अब 2021 की काउंसलिंग में बच्चे ये कहते हैं कि भैया हम यहाँ का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, हिमाचल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, गुवाहाटी का हो गया, असम का हो गया। ठीक है, अरे भाई वो अभी पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, स्टेट काउंसलिंग बाद में ही होगी, या ऑल इंडिया काउंसलिंग अगर जब तक नहीं होती उसके बाद, उससे पहले आप लोगों की स्टेट काउंसलिंग नहीं हो सकती। ठीक है, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, और जब पहले आप लोगों की एमसीसी, ठीक है, पहले फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं एनटीए का कोई डिपार्टमेंट नहीं है ये, लेकिन एमसीसी को पहले काउंसलिंग करानी पड़ेगी ना, नहीं तो यार खुद सोचो आप लोग अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ये सब, ठीक है, सिनेरियो, तो उधर तो दूसरे बैच वाले बच्चे भी रेडी हो जाएंगे लगभग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले इन लोगों को अपनी पहले क्या कहते हैं 2021 की काउंसलिंग पूरी कंप्लीट करानी चाहिए। ठीक है, जो दो एमसीसी कराएगी। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप पीरियड होता है, उसके बाद ही नेक्स्ट एग्जामिनेशन, ताकि नेक्स्ट बैच को भी आने में थोड़ा टाइम लगे ना, उनके बीच में गैप भी होना चाहिए। ठीक है, नहीं ये थोड़ा ना कि अभी आप क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर वाले जा रहे हैं, उसके बाद ही जब वो आपकी आधी पढ़ाई चल रही है बीच में से नेक्स्ट ईयर वाले घुस जाएंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा टाइम पीरियड, और जल्द से जल्द आप लोगों की क्या कहते हैं कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो काउंसलिंग होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीज़न है कि अभी काउंसलिंग नहीं हुई है। ओके, उसके बाद आप लोगों का जब भी क्या कहते हैं एग्जामिनेशन होता है ना, तो दिसंबर तक आप लोगों का जब तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो भी अभी कोई भी चांसेस नहीं लग रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मई में तो पेपर होना नहीं, पेपर आप लोगों का जाएगा जुलाई अगस्त तक। ठीक है, जून जुलाई आप लोग मान के चलिए, हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आप लोगों का हो जाए। लेकिन मैंने वही कहा आप लोगों का जो ओमिक्रॉन का, जैसे अगर हम लोग लास्ट कुछ 2 साल से अगर हम लोग सिनेरियो देखते हैं तो उस टाइम पे आप लोगों का कोरोना पीक पे जाता है। ठीक है, तो वही बात है कि अगर अभी से सब चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हुई, ठीक है, और केसेस लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई, तो कहीं ना कहीं आप पेपर डिले हो सकता है। लेकिन अभी ये मान के चलिए मई में आप लोगों का पेपर नहीं होना, जून एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों को कहीं ना कहीं पेपर होगा, अगर कोरोना के केसेस जो हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ते। ठीक है, और वैक्सीनेशन मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट कर देंगे कि नेक्स्ट ईयर से जो भी बच्चे एग्जाम में बैठे वैक्सीनेशन होनी चाहिए। तो आप में से जिस बच्चे ने अभी वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है प्लीज़ आप लोग लगवा लीजिए। ठीक है, फुली वैक्सीनेटेड हो जाइए। ओके, अपने लिए भी सही है, और ऑब्वियसली बात है ना, एग्जामिनेशन में जाते हैं अगर आप लोग वैक्सीन नहीं बाई चांस इफेक्टेड होता है तो दूसरों को भी दिक्कत हो सकती है, और आपके फैमिली मेम्बर्स, तो अपने आप को वैक्सीनेटेड रखिए। तो जैसी कोई अपडेट आती है, फिलहाल जहाँ तक है मई तक पेपर नहीं होना है, वो पोस्टपोन्ड होगा, आप देखते हैं। ठीक है, जुलाई तक जाता है लगभग जहाँ तक है, और अगर क्या कहते हैं ये जो वेव बढ़ती है तो मे भी आगे फर्दर पोस्टपोन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अपना जो सिलेबस तुम लोगों ने कंप्लीशन करना है मई के हिसाब तक करो। ठीक है, मई के जैसे आप लोगों का नॉर्मल टाइम पीरियड रहता है उसके हिसाब से अपना सिलेबस तुम लोग कंप्लीट करो। ज़्यादा ढीला छोड़ोगे तो फिर दिक्कत आप लोगों को एंड में होगी। ओके, आप लोगों की क्योंकि सफ़र आप लोगों को करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट आप लोग देख रहे हो ना लास्ट कुछ सालों से जो नीट सिनेरियो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। ठीक है, और जैसे कुछ एग्जामिनेशंस होते थे उनकी तरह ही पहले नीट का जो प्रॉपरली अगर हम लोग देखा जाए ना
तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट के साथ आप लोगों का एग्जामिनेशन होता था। लेकिन अब कुछ काफ़ी टाइम से आप लोगों को बहुत डिसबैलेंस चल रहा है, ठीक है ना, थोड़ा काउंसलिंग का समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म का समझ में, और कुछ ये कोरोना के चक्कर में भी, लेकिन बहुत हम लोग बात करें तो अनसर्टेनिटी है चीज़ों की। तो आपने अपनी तरफ से प्रॉपर रहना, ठीक है। जैसी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और 22 और 23 के लिए हम लोगों की फ्री क्लासेस अनअकैडमी में डेली चल रही है। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर बायोलॉजी करना चाहता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग टॉपिक वाइज MCQs कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, ठीक है। अगर रोज की आप 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो अच्छा खासा आप लोगों की ग्रिप बन जाती है चैप्टर वाइज, ठीक है। तो चैप्टर वाइज हम लोगों की फ्री क्लासेस चल रही है अनअकैडमी पे, लिंक उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, और टाइमिंग्स टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। और इन क्लास में एंट्री कोड पूछे तो अविरल ब्लॉग जो चैनल का नाम है वो डाल दीजिएगा और क्लास में एंट्री हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर और कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।